आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरी आज्ञा यह है कि आप माता कौशल्या की यानी अपनी सास की सब प्रकार से सेवा करना, सब विधि भामिनी भवन भलाई, और उसी में तुम्हारी हर प्रकार से घर में रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई हित ही होने वाला है। इसलिए सीता मेरी आज्ञा है कि आप कौशल्या माता की सेवा करना, तो इसी में तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। स्त्रियों के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता कि आदर के साथ में अपने सासू और ससुर के चरण कमलों की सेवा करें, अर्थात उनकी आज्ञा का बिल्कुल किसी भी बिना विचार के उनकी आज्ञा का पालन करें। आदर के साथ में सास ससुर की पूजा करना ही ये किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म नहीं। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होए प्रेम विकल मति भोरी। सीता माता मेरी अवश्य याद करेंगी, तो जब जब माता मेरी याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने लगेगी, उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी। प्रेम से जब व्याकुल होंगी मुझको याद करके, उनकी बुद्धि का कुछ ठिकाना नहीं रहेगा, भोली हो जाएगी, अर्थात सब कुछ भूल जाएंगी वो मेरे प्रेम में, कुछ उनको याद नहीं रहेगा। जब जब मातु करे सुधि मोरी, होए प्रेम विकल मति भोरी। प्रेम के कारण उनकी मति विकल हो जाएगी। तब तब तुम कहे कथा पुरानी, तब तुम मेरी कथाएं सुना करना। देखो ऐसा ऐसा किए थे राम जी, वहां गए थे, ऐसा किए थे, वहां गए वैसा किए थे, देखो वहां ये घटना घटी, हमारे यहाँ जनकपुर में ऐसा हुआ था। तब तब तुम कहे कथा पुरानी, तब आप पुरानी कथाएं कह करके सुंदरी समझाए मृदुबानी। सुंदरी मेरी माता को बड़ी मीठी बानी से प्रेम से आप उनको समझा दिया करना। कहूं स्वभाव सपत सत तो ही, हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं सुमुख मां तो हित राखूं तो ही, केवल माता के लिए ही तुम्हें घर पर रखना चाहता हूं। मेरी माता को बड़ा सहारा हो जाएगा। सैकड़ों सौगंध तुम मुझसे ले लो, मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं है, तुमसे ऐसा नहीं तुमसे मुझे कोई परेशानी है, पर मेरी माता अकेली पड़ जाएगी। माता के हित के लिए मैं तुम्हें यहां छोड़ना चाह रहा हूं। 61वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाइए बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नुहुस नरेश। राम जी कह रहे हैं 61वां दोहा अयोध्या कांड का, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से ही ठीक है। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। यदि कोई अपने माता पिता पति गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, गुरु का, श्रुतियों का, वेदों का सम्मत जो उन्होंने जो मत दिया है वैसा धर्म का फल बिना ही कलेश के आपको प्राप्त हो जाता है। कब? जब आप बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। नहीं तो हट बस सब संकट सहे, गालव नुहुस नरेश। हट के बस होकर तो गालव मुनि और राजा नुहुस आदि सबने संकट ही सहे। हट करके नहीं माने बात, किसी की बात नहीं माने, बड़े बड़े कष्ट उनको उठाने पड़े। तो सीता तुम भी विचार करो। मैं पुण्य कर प्रवान पितुबानी, बेग फिर अब सुन सुमुख सयानी। और मैं कोई सदा वहां रहने वाला थोड़ी हूं। मेरे पिता की जो 14 वर्ष के लिए आ गया है उसको पूरा करके बिल्कुल सीधा यही चलाऊंगा। बेग फिर अब सुन सुमुख सयानी। 14 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं लगाऊंगा, 14 वर्ष होते ही यहां पर उपस्थित। इसलिए तुम यहीं पर माता के पास रहो। अरे दिवस जात नहीं ला गए वारा, सुंदर सुख बनु
सुनो हमारा। 14 बरस जाने, बंधुउद्दीन जब अच्छे होते हैं तो बड़ी जल्दी बीत जाते, पर बुरे होते हैं तो बहुत लंबे होते हैं। पर राम जी तो आनंद, राम सहज आनंद निधानु, स्वाभाविक ही आनंद के निधान है। वो तो कह रहे कि इन दिनों को जाने बहुत देर थोड़ी लगेगी सीता जी। दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदर शिखवन सुनो हमारा। हे सुंदरी, तुम मेरे इस शिक्षा को जरूर समझो, मेरी इस सिख को मानो। यदि तुम नहीं मान रही हो तो राम जी ही यहां से कह रहे हैं कि जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। हे वामा, वामा कहते स्त्रियों को, क्योंकि वाम अंग में उनका आसन होता है, इसलिए उनको वामा भी कहा जाता है। यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी, क्योंकि हट का परिणाम है दुख, तो तुम दुख पाओ। पर यहीं से राम जी ने ये भविष्यवाणी कर दी है, नहीं मानोगी तो दुख तुम बहुत पाओगी। काननु कठिन भयंकर भारी, घोरघाम हिम भारी बयारी। वन बड़ा कठिन होता है, कलेशदायक होता है, बड़ा भयानक होता है। घोर घाम, वहां की धूप, जाड़ा, बरसात और हवा सभी बड़े भयानक होते। घोर घाम यानी धूप, हिम वर्षा बर्फ, बार यानी पानी, बयार यानी हवा, ये सब बड़े भयानक। जंगल की हवा भी जब गर्मियों में चले तो एकदम गर्म, ठंडियों में चले तो सब आपके एसी फेल हो जाए। तो जानकी जी बड़ा भयानक है। कानन कठिन भयंकर, बड़ा भयानक, बड़ा भयंकर। बड़ी विचित्र धूप होती है, सर्दी होती है, बरसात होती है, जल भी वहां का कुसकंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिन पद त्राना। पिता का आज्ञा क्या है तुमको नहीं मालूम है जानकी, कि वर्ष बरस 4 10 बासुबन, मुनि व्रत बेस आहार। 14 बरस तक ऋषि मुनियों वाला वेश धारण करना, वैसा ही आहार करना, वैसा ही जीवन जीना है। वहां नंगे पैर चलना होगा जानकी। कुसकंटक मग काकर नाना, रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से प्रकार के कंकड़ अनेक प्रकार के होते हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। पयादे बिन पद त्राना, पद त्राण कहते हैं पग रखे पैर में जूते, उनके बिना ही चलना होगा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। जानकी तुम्हारे चरण कितने मृदु और कितने कोमल हैं, कितने कोमल और सुंदर आपके चरण कमल हैं। और वहां वन में रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम, बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े कांटे हैं, कंकड़ हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रास्ते में, ऊंचे नीचे गड्ढे खाले भी हैं। तुम कैसे चलोगी जानकी, इसलिए तुम यहीं पर रहो। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाए निहारे। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, बड़ी बड़ी नदियां, नद एक में आकर के दूसरा मिल गया, दूसरे में जाकर के तीसरा मिल गया, अनेक प्रकार के नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि न जाए निहारे। उनको देख करके भी डर लगता है, पहाड़ पर से ओ नाला जा रहा है उधर से, तो देख करके भी भय लगने लगता है जानकी। इसलिए भालू भाग ब्रक के हरे नागा, करहे नाद सुनु धीरज भागा। तुमने नहीं देखा है जानकी, वन का दृश्य इतना भयानक है। रीछ, भालू यानी रीछ, बाघ, ब्रक यानी भेड़िए, केहर सिंह, नाग यानी हाथी। जब ये चिल्लाते, शेर की आवाज सुनकर के बड़े बड़े धैर्यवानों को भी धीरज टूट जाते हैं। हाथी की चिंगार सुनकर के लोग जंगल में छिपने लगते हैं। ऐसी भालू बाघ ब्रक केहर नागा, करहे नाद सुनु धीरज भागा। ऐसे आवाज करते, ध्वनि करते, जिनको सुन करके बड़े बड़े धैर्यवानों को भी धैर्य छूट जाते हैं। जानकी तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम यहीं रहो। राम जी हर प्रकार से माता की वचन को याद रख करके समझाना चाह रहे हैं कि सीता वन को न जाए।